तो ऐसा है, कल क्या हुआ था, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरे घर की पार्टी थी असल में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने में नेशनल खामियाजा ही है। ये सब जो भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे, ये बोला जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जूनियर लोग सीनियरिटी में नेशनल खामियाजा ही आगे था असल में। पर मैंने कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पद नहीं लिया, जो भी था मैंने वो वापस दे दिया असल में। क्योंकि मुझे ऐसी पार्टी चाहिए जो फ़ौरन काम पे एक्शन ले असल में, और जो अपने जगह पर ही सब काम हो जाए। लॉकडाउन के अंदर जब मैंने देखा उद्धव साहब ठाकरे जी को कि जो जिस हिसाब से वो आवाम की खिदमत कर रहे थे, मतलब पूरे महाराष्ट्र को संभाल रहे थे, तो ये शायद ही कोई सीएम कर रहा होगा ऐसा। उनको देख के मेरे दिल में प्रेम जागा असल में, अपने शिवसेना के अंदर जाना चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब जो हिसाब से काम कर रहे हैं, ये मैं बोलता कि भाई हम अगर कभी उनके साथ लगेंगे तो और उससे अच्छा काम हो जाएगा मालेगांव शहर के लिए भी और तमाम महाराष्ट्र के लिए। मैं चाहता कि भी अगले प्राइम मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे साहब बने। मेरी ये चाहत है, मेरी बनना बनाना अल्लाह पाक के हाथ में, क्योंकि जो तरीके से वो लेके चलते हैं आवाम को, मतलब उनके अंदर आवाम का दर्द समझने की जो क्षमता है, ये हर एक को अल्लाह पाक नहीं देते। उनके अंदर आवाम का दर्द समझने के वो एक वो अंदर सलाहियत दी है अल्लाह पाक ने। तो उनको देखकर मैं शिवसेना में चला, और जो हिसाब से दादा भूषण साहब काम करते हैं, आए हुए तमाम ही लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक, तो साहब को जब देखा मैंने कि जिस तरीके से वो कैम एरिया में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मतलब लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और मैंने कोरोना काल में देखा कि वो अपने अंदर खुद पीपी किट आन कर, और वो खुद है तो मतलब एरिया फिर रहते, डॉक्टरों के दवाखाने में जा रहे थे। वो सारी चीज़ें मैंने अपने मालेगांव शहर के किसी भी पार्टी के अंदर नहीं देखा। ये घर के अंदर गुरबी उड़ के सोए हुए थे और वो शहर फिर काम कर रहे थे। दूसरी बात, CA NRC का टाइम आया तो जब उद्धव साहब ठाकरे जी ने एकदम साफ बोल दिया, महाराष्ट्र के अंदर इसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाए। जिस तरीके से जनगणना होती है उस तरह जनगणना होंगी, उसका प्रोटोकॉल है, जब वो एक पीरियड रहता है उसमें जनगणना होंगी, उस तरह जनगणना होंगी और वो करेंगे। और संजय राउत साहब जिस तरीके से वहाँ पर जो बातें बोली थी कि भाई हमको ये CA NRC कबूल ही नहीं है, वही बात डायरेक्ट ये वर्ड यूज़ किया था। तो वो बातें हमारे मालेगांव शहर के आवाम के लिए भी, और जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं खास करके, हमको बीजेपी ने लावारिस कर दिया था एक तरीके से देखा जाए तो CA NRC के अंदर। और मैं बोलता कि शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को काट सकती है, और बीजेपी से अगर हमको फाइट करना है तो मैं बोलता हूँ कि तमाम मुसलमानों ने शिवसेना में आ जाना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से। मालेगांव शहर में शिवसेना पार्टी को बढ़ाने के लिए आगे आपका क्या लाया अमल रहेगा? जिस तरीके से पार्टी चलती है, जैसा हमारा प्रोटोकॉल है शिवसेना का, उस तरीके से हम लोग एरिया वाइज हम लोग तो सब तरीके से काम करेंगे, शाखा प्रमुख बनाएंगे और एरिया में जाकर मीटिंगें लेंगे, कॉर्नर मीटिंगें होंगी, और उस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर हमारे चुन के। इस राब्ता ऑफिस से आवाम को क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी? जितनी भी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरत होती है उसमें सबसे अहम चीज़ रहती है कि इंसान के अंदर जो दुख बीमारी ज़िंदगी ज़रूरत में से एक चीज़ है, बीमारी सीमारी के अंदर जो है कोई आगे आता नहीं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि साहब के संपर्क में आके जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिसको पैसा लगता है, उसको किस तरीके से तो उसको तो योजना में बिठाकर लोगों को सहूलत दी जाए और कैसे फैसिलिटी हम दी जाए, ये पहले ये करेंगे। दूसरा, जितने भी जो भी काम हो सकता है, जैसे लाइट बिल कम करवाना है, लाइट बिल कोई मसला है, या ज़बरदस्ती अगर किसी पब्लिक के ऊपर, किसी आवाम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर बनाया गया है, उसको भी हम लोग तो वहाँ सॉल्व करने की कोशिश। कल भी गया था, कल 4 लोग हम लोग मसला कर गया, सलमान भी मेरे साथ थे, क्या सलमान भी हमारे साथ थे अलहमदिल्ला। हम लोग वहाँ जाके बाकायदा वो मसला वहाँ हल करे, और CEO से बात की हमने डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा हम कर दे।
आपसे रब्ता करने का रहा तो ऑफिस का कोई टाइम टेबल? सिर्फ सोने का टाइम है मेरा रात में 12 बजे के बाद से, तो 12 के बाद सोता हूँ मैं और 10-11 बजे उठ जाता हूँ। कहीं भी इंसान मुझसे रब्ता कर सकते हैं, है ना, सोने का पीरियड छोड़ के कहीं भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मैं सबके फ़ोन उठाता हूँ, मैं कभी किसी का फ़ोन नॉट रीचेबल नहीं किया अलहमदुलिल्लाह। वैसे नहीं होता तो वो बोलता बाद में बात करता हूँ इंशाल्लाह, कुछ काम से होता। नमाज के टाइम मोबाइल बंद रखता हूँ। आपके एक बिरादर एनसीपी में और आप तो शिवसेना में जा रहे हैं, तो इस बात सवाल इसकी है वजह से मैसेज। अच्छा सवाल है आपने, ज़बरदस्त है और खुद ये करना चाहिए था आपको। मेरे चाचा ने मुझको बोले कि आसिफ तू शिवसेना में क्यों जाना चाहता? चाचा ने मुझे सवाल किया तो मैंने उनको जवाब दिया, चाचा मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ असल में, और वो प्लेटफॉर्म कभी आसिफ शिवसेना में राष्ट्रवादी में नहीं आता था, तो मैं आपको रहता था। मैं इब्राहिम शेठ का वर्कर था महापुर साहब का, उनका ही वर्कर था, उनका वर्कर रहूँगा और उनके तरीके काम करूँगा इंशाल्लाह। मैं राष्ट्रवादी वर्कर नहीं था, मैं राष्ट्रवादी के अंदर था ही नहीं और मैं ना उसका वर्कर था, मैं इब्राहिम शेठ का वर्कर था। तो महापुर साहब थे, माजी महापुर थे, इंतकाल हो गया उनका, नहीं अल्लाह उनको जन्नत अल्लाह मुकाम से फायज करे। उन्होंने बहुत कुछ किया मालेगांव शहर के लिए। आज जो हथवाड़ के अंदर जो अमृत योजना जो आई हुई है, ये इब्राहिम शेठ की देन है। तो आज जो पूरे हथवाड़ के अंदर जो पानी पहुंचा है, ये इब्राहिम शेठ की वजह से पहुंचा है। ये हारून अंसारी दवाखाना जो बन रहा है, ये इब्राहिम शेठ की वजह से बन रहा है। आज जो रोड जो पहले जो बन चुकी है, ये इब्राहिम शेठ ने जो रोड बनवाया, इसके बाद से कोई रोड नहीं बनी। जो रोड बनी हुई 5 साल तक की रोड खस्ता होगी पूरी, इब्राहिम शेठ के बदौलत ही ये रोड बनी हुई है। और आज इब्राहिम शेठ के नक्श कदम में चलना चाहता हूँ और उन्हीं के तरह सियासत करूँगा इंशाल्लाह। इब्राहिम शेठ ने कहीं फोटोबाजी नहीं करे, कहीं जाके कहीं फ़ोटो नहीं खिंचाए, काम करते चले। सिर्फ जितना फंड उनके दौर में आया था, उन्होंने पूरा काम जो है मालेगांव शहर के अंदर करने के लिए दे दिया और मालेगांव शहर में करवाया। उनके नेतृत्व में काम किया उन्होंने, खुद खड़े रहकर। आज ऐसे मेयर मालेगांव शहर को नहीं मिले इब्राहिम शेठ के पास से। जितने भी जो मेयर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी रोटी रोजी करे। जितने भी आज जो मेयर बने इतने 5 साल के दौर में, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत करे, है ना। चाची ने भी अपनी सियासत करे, चचा ने अपनी सियासत करे। सब पैसा उन्होंने उनके पास बचा कर रखा हुआ है ताकि उनका आगे काम आएगा इंशाल्लाह। उनको पता है कि आवाम जो है पैसा लेकर वोट देती है, और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने कीमती वोट को पैसे में ना बेचें। पहले भ्रष्टाचार हम ना बने, पहले भ्रष्टाचार आवाम खुद बनती है। अगर हम पैसा लेकर वोट दे देंगे तो हम पहले भ्रष्टाचार रहेंगे। तो वह आवाम से गुजारिश करता हूँ इस बार पैसा बिल्कुल लेकर वोट ना दे, समझदारी से काम करे, बैनर वाली सियासत से दूर रहे। और जो जज्बाती जो सियासत है, हमारा 2 चीज़ चलती है, एक जज्बाती सियासत, एक बैनर वाली सियासत और एक अजबती सियासत। इनसे परे रहकर जो काम करेगा, तामीरी काम कर सकता है, उन्हीं का साथ दे। और मैं बोलता हूँ ये शिवसेना से अच्छी कोई पार्टी नहीं करेगी। शिवसेना मालेगांव शहर के अंदर कितने सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? अगर मालेगांव शहर के अंदर हर वार्ड से अगर कैंडिडेट आना चाहेंगे मेरे साथ हर वार्ड से कैंडिडेट आना चाहेंगे, मैं सबको टिकट दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।